हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन का क्लास 11th का मेथड नंबर 5 समझेंगे। ठीक है, ढाल अंत खंड रूप के बारे में, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में समझेंगे। मेथड नंबर 5। ठीक है, मेथड नंबर 5 के बारे में समझेंगे। क्या हमारा है? स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मेथड हमारा ये भी है। हमने आपको मेथड नंबर 4 में बताया था इंटरसेप्ट, केवल इंटरसेप्ट बताया था। ठीक है, मेथड नंबर 4 में वो लोग जाके देख लीजिए, आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, अभी देखिए क्या है ना, अभी ठंडी काफी पड़ रही है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हैं ठंडी के कारण, और स्कूल भी बंद चल रहा है हमारा ठंडी के कारण। ये तो सही है। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चे या जो बड़े होंगे या बच्चे होंगे जो क्लास में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि जो भी हमारा जो वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंचे, जो भी मैं वीडियो डालूं। क्योंकि अभी देखिए कॉलेज वाले सब बंद चल रहा है, कुछ उपाय तो है नहीं पढ़ने के। घर में पढ़ेंगे कितना समझेंगे, लेकिन अगर आप वीडियो से पढ़ते हैं समझते हैं, तो वही चीजें जो आप स्कूल में पढ़ते हो कोचिंग में पढ़ते हैं, उससे बढ़िया तरीके से मैं यहीं पे समझाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन में समझाऊंगा, लेकिन बगल में बैठ के नहीं समझा पाऊंगा। अगर बगल में बैठ के समझना है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब अंत खंड रूप होता है। अंत खंड रूप हमने मेथड नंबर 4 में बताया था कि अंत खंड रूप कब होता है। अंत खंड रूप मान लीजिए अगर इस प्रकार से हमारे पास एक ग्राफ दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ दिया है, इसको मान लेते हैं हम 0। ठीक है, ये हमारा हो गया y डैश। ठीक है, ये हमारा y हो गया, ये हमारा x डैश, ये हमारा x हो गया। अब देखिए मान लीजिए अगर इस पे रेखा एक l, ठीक है, मान लीजिए रेखा एक l इस प्रकार से, अगर ये जो y अक्ष पर ये प्रतिच्छेदित करती है, इस पर y अक्ष पर अगर ये प्रतिच्छेदित करती है, तो ये हमारा जो मेन बिंदु हो जाता है, इसको मान लेते हैं हम C। ठीक है, C मान लेते हैं। अब ये काटी है तो इसको हम मान लेते हैं 0। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 0 कर देंगे हम, इसको C कर देंगे। ठीक है, 0 C कर देंगे। जो ये काटी प्रतिच्छेदित की है, यही हमारा अंत खंड रूप है। इसी को हम कहते हैं अंत खंड रूप। कभी कभी देखते हैं आप, अगर ग्राफ अगर आपको बनाना पड़ जाता है, तो एक्स अक्ष पर काट देती है, वाई अक्ष पर काट देती है। जहां पे मेन बिंदु कटती है वही हमारी क्या है, इंटरसेप्ट, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट, रेखा की ढाल, ढाल वाली रेखा वाई अक्ष पर काट रही है, तो यही हमारा क्या है, अंत खंड रूप है। समझ गए ना बात को आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए जो बिंदु दी गई है, रेखा एल की जो बिंदु दी गई है जहां पे काट रही है, ये जो इसकी दूरी मान लीजिए जो C है, इसकी जो रेखा ढाल है, ये जो ढाल रेखा की ढाल है, इसे हम मान लेते हैं M। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, M हो गया। समझ गए ना बात को आप लोग। अब देखिए इसी में हमारा दिया है सब कुछ, इसी में हम बनाएंगे मेथड नंबर अपना 5। ठीक है, मेथड नंबर 5 बनाएंगे। जब इस प्रकार से दे दिया गया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स अक्ष भी है हमारा, वाई अक्ष भी है। ठीक है, एक्स अक्ष पे तो कोई अभी बिंदु नहीं काट रही है कि नहीं, कोई नहीं बिंदु काट रहा है, लेकिन वाई अक्ष पे हमारा जो है बिंदु काट रहा है। कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। ठीक है, जो वाई अक्ष और एल रेखा से दूरी जो हमारी बिंदु सी है, ये तो दूरी हमारी बिंदु सी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल, यही हमारा हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ गए बात को आप लोगों ने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर हमें इसे बनाना हो, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, एम एक्स लिख देंगे, एम की ढाल जो है x वाली। ठीक है, प्लस में हम c कर देंगे। ठीक है, प्लस में हम c कर देंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c, यही हमारा मेथड हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, मेथड हो गया। c बिंदु है ना, मतलब ये काट तो c पर रही है, तो यही हमारा मेथड हो गया, मेथड नंबर 5। मेथड नंबर हमारा ये 5 हो गया। समझ गया बात को आप लोग ना। इस प्रकार से हम मेथड को निकालते हैं। अगर यहीं पे दे दिया जाए, मान लीजिए अगर जो हमारा x और y बिंदु दिया है, ठीक है, x y जो हमारा तभी होगा, x पे अगर हमें प्रतिच्छेदित करती है, x और y हमारा तभी होगा जब इस पर हमारा x और y दोनों ये होगा, y इज इक्वल टू कितने में होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मेथड हमारा होगा, तभी हमारा क्या होगा, ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। C के लिए तभी होगा। अगर यहीं पे हमारा C की जगह पे D दे दिया जाए, या A दे दिया जाए, B दे दिया जाए,
ई दे दिया जाए, कोई भी पी क्यू कोई भी दे दिया जाए, तो हम वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे y इज इक्वल टू m, ठीक है, एम एक्स लिख के हम ब्रेकेट में इसको यहाँ पे प्लस डाल के ब्रेकेट में हम कर देंगे। अगर मान लीजिए डी दे दिया जाए तो हम डी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मेथड नंबर 6, ठीक है, मेथड नंबर 6 हो गया। समझ गए ना बात को। अगर हमें इस अगर एक और रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m, ठीक है, m की जगह पे फिर प्लस करके हम ब्रेकेट में कर देंगे x प्लस डी कर सकते हैं। ये भी तो हमारा हो गया मेथड नंबर 6 ही में जाएगा। ये भी हम इसको मतलब अलग रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मेथड नंबर 5 स्लोप इंटरसेप्ट का। अभी तो आपको समझ में आया इंटरसेप्ट क्या होता है, तंड खंड रूप, अंत खंड रूप, सॉरी अंत खंड रूप होता है। अंत खंड रूप हमारा जब बिंदु काट देती है, एक्स अक्ष पे काटती है, अगर मान लीजिए यही हमारी बिंदु क्या हो जाती है, यहीं से अगर मान लीजिए एक्स अक्ष पर काट दी, इस प्रकार से अगर एक्स अक्ष पर काट देती है तो भी तो हमारा क्या हो जाएगा, वही सेम चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। तो समझ गए ना आप, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाता है। अब ये मेथड है, ये जो मेथड हमारा है, मेथड को हम फॉर्मूला भी कहते हैं, इक्वेशन भी कहते हैं, मेथड भी हो जाता है हमारा है, ठीक है। समझ गए ना बात को आप लोग। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अगर यहीं पे दे दिया जाए, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे माइंड में चलेगा, अगर ये हमारा मेथड आ गया है तो मेथड को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, मेथड को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। मेथड आ गया हमारा, फॉर्मूला आ गया। अब कुछ लोग होते हैं जो फॉर्मूला जान जाते हैं लेकिन फॉर्मूला लगता कैसे है, इसकी विधि जो होती है वो नहीं जान पाते हैं। तो मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा बेसिक से, मतलब अगर फॉर्मूला मैंने निकाल दिया तो फॉर्मूला को सेट कैसे करते हैं वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अभी देखिए ठंडी काफी पड़ रही है, ठीक है, ठंडी तो काफी पड़ रही है, बट ये जो ठंडी में कुछ लोग होते हैं कि मतलब कोचिंग भी छोड़ दिए ठंडी के कारण। अभी आपका स्कूल भी बंद चल रहा है, स्कूल भी बंद चल रहा है, और सभी कॉलेज स्कूल कोचिंग वोचिंग सब बंद चल रही है इस समय ठंडी के कारण, ठीक है। तो वो लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो लोग जो ठंडी के कारण जो सब कुछ छूट गया उनका है, तो उन लोगों के पास आप वीडियो को शेयर करिएगा और समझिएगा, और खुद समझिएगा और दूसरों को भी समझाइएगा। इसमें आपका ही बेनिफिट होगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा। हमारा बस इतना होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बस इतना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से है। मान लीजिए अगर उन रेखाओं के समीकरण, ठीक है, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनमें, ठीक है, जिनमें टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब थीटा का मान आ गया है, थीटा कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए। उन रेखाओं का समीकरण लिखिए जिनका, जिनके लिए, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, उन रेखाओं के लिए है जिनका मान इतना है, जहां थीटा रेखा का झुकाव है, ठीक है, रेखा का थीटा जो हमारा क्या है, रेखा का झुकाव है, यानी कि रेखा का झुकाव, रेखा का झुकाव हमारा है, ठीक है। और पहले जो हमारा है y अंतखंड 1-2, ठीक है, पहला जो हमारा है y -3/2, और हमारा दूसरा क्या है x, ठीक है, x हमारा है x4 है, हमारा इंटरसेप्ट क्या हमारा है, x हमारा इंटरसेप्ट 4 है, और y हमारा इंटरसेप्ट क्या -3/2 है। तो इसको हम लगाने के लिए देखिए पहले हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने फॉर्मूला निकाला था, पहले हमारा क्या फॉर्मूला था, m इज इक्वल टू, हमने y की जगह पर रखा था, ठीक है, y अगर मान लीजिए यही प्रकार से y इज इक्वल टू m, ठीक है, m इज इक्वल टू 10 थीटा कर देंगे, ठीक है, 10 थीटा कर देंगे हम। 10 थीटा करने के बाद 1/2 कर देंगे, 1/2। पहले तो इसका मेथड निकालेंगे हम, ठीक है, ये जो रेखा हमारी दी गई उन रेखाओं का, जैसे कि हमने दिया था y इज इक्वल टू mx, ठीक है, प्लस c, यही दिया था हमने, ठीक है, यही दिया था। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से mx की जगह पे हमने क्या रख दिया है, इतना रख दिया, ठीक है। अब तो टोटल हमें y, अगर हम y का निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अगर y इज इक्वल टू कर देंगे हम c इज इक्वल टू, ठीक है, y की जगह पे हम c कर देंगे, क्योंकि ये हमारे जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पे जब काटेगा तो ये हमने क्या दूरी मानी थी, c दूरी मानी थी, तो y इज इक्वल टू, ये y पे काटा है, ठीक है, ये x हमारा है, तो y पे काटा तो c इज इक्वल टू हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि c इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है, 1/2 दिया है, सॉरी 3 -3
-3/2 इतना दिया। इसलिए तब हमारी जो रेखा की ढाल होगी वो तन अंत खंडरूप का क्या होगा, इसको सूत्र पे रखेगा। ठीक है, तीसरे सूत्र के समीकरण से हम देखेंगे। तीसरा हमारा समीकरण क्या था, तीसरा समीकरण हमारा ये था। ठीक है, देख लीजिए, तीसरा समीकरण था हमारा ये y माइनस, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हमारा तीसरा समीकरण था, इक्वेशन तीसरा था या समीकरण तीसरा। काफी ऊपर लिखा गया, मतलब y1 माइनस y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में हम कर देंगे x माइनस x1। समझ गए ना बात को आप लोग, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो टोटल हम क्या कर देंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए टोटल हम क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 अपान 2x माइनस 3/2 कर देंगे। ठीक है, या हम टोटल इतना भी कर सकते हैं, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो टोटल हम कर देंगे 2y, ठीक है, 2i माइनस x, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं आप लोग। अब देखिए कैसे आ गया हमारा जो y इज इक्वल टू, पहले तो हम इसका मान जो हम पहले x में रखेंगे फिर y में रखेंगे, तो हमने पहले y में रख दिया, y में हमने इसका मान इतना रख दिया, तो x बराबर हम फिर x का मान कितना रखेंगे, x का मान तो दिया नहीं है तो हम x को इतना ही रहने देंगे, फिर y का मान हम इतना इसमें रख देंगे। जब y का मान रख देते तो टोटल हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2y माइनस x को हम वैसे रख देते हैं, फिर प्लस में हम क्या करते, ये दोनों कॉमन है, ठीक है, इसमें भी अपान में 2 इसमें भी अपान में 2, तो ये दोनों कॉमन मिल गया, तो हम प्लस में 3 कर देंगे, माइनस प्लस में 3 कर देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहले को लगा सकते हैं। y का अगर हम बात करें यहीं पे दूसरे समीकरण x का, तो वही चीज है, x इज इक्वल टू, x का हम यही करेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा, जैसे कि हमने किया था। इसका x की जगह y की जगह पर हमने इतना लिखा था, ठीक है, अब इसकी जगह पे हम इतना लिखेंगे तो इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे। ठीक है, एंड d इज इक्वल टू 4। d इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब है, जब हमारा x अक्ष पर, देखिए अभी देखिए हमने y अक्ष पर ये ग्राफ बनाया था, अभी हम यहीं पे x अक्ष पे, ये x अक्ष है, अगर हमारा यहीं पे ग्राफ बन जाए तो d इसको हम कहेंगे, ठीक है, d कहेंगे तो d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा। समझ गए ना बात को आप, हमने आपको पहले ही बताया था अगर x अक्ष पर काटता है तो d मान लीजिए, अगर y अक्ष पर काटता है हम उसे c मान लेंगे। ठीक है, हमने आपको पहले बताया था, इसमें कोई संकोच नहीं। अब देखिए क्या होता है, हम इसके चौथे समीकरण में रखेंगे, यानी चौथे लेक्चर में लेके जाएंगे हम मेथड में। तो चौथे मेथड में लेके जाने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 1/2 करेंगे हम, ठीक है, फिर x माइनस 4 करेंगे। x माइनस 4 करने का मतलब यही हमारा यही हमारा जो मेथड है, जो हमने अभी तीसरा मेथड बताया, वही का बिल्कुल सेम डिफरेंट है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, या हम इसे लिख सकते हैं इतना, ठीक है, या हम इसे इतना भी लिख सकते हैं, इसको हम 2y करेंगे, 2y माइनस में x प्लस में 4 करेंगे। समझ गए ना बात को, प्लस में 4 करेंगे, x तो x को हम कॉमन इस साइड में लेकर आएंगे, माइनस ये है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ गए ना बात को आप लोग। अब देखिए कैसे हुआ, अब देखिए ये भी तो कैसे हुआ, इसको हम बेसिक तरीके आपको समझाते हैं। बेसिक तरीके से क्या मतलब है, जब हमारा ये रेखा दी गई, मान लीजिए उन रेखाओं का बिंदु दिया गया, ठीक है, और जो थीटा हमारा है ये रेखा का झुकाव है, रेखा का झुकाव है। अगर हम पहले y के लिए निकालते हैं तो y का मान हमने अभी आपको बताया था कि y अपान ये हमने जो बताया था mx प्लस c, ठीक है, m को हम वैसे छोड़ देंगे, x जो हमारी रेखा है, x की हमारी रेखा है, जब x हमारी रेखा है तो रेखा का झुकाव कितना हमारा, पहले हम रेखा का मान लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो यही हमने मान लिया। c का हमने कितना माना है, ये हमारा c है, ठीक है, c हमारा यही है माइनस 3/2। तो वही चीज है, y इज इक्वल टू, पहले हम m रखेंगे, m का हमारा कितना दिया था, थीटा दिया था, tan थीटा 1/2 दिया था, तो 1/2 रखेंगे, थीटा हटा के 1/2 x रख लेंगे, ठीक है, x रख लेंगे, x का मान दिया नहीं था तो x रख लेंगे हम, ठीक है, माइनस में 3/2 कर देंगे हम, 3/2 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों कॉमन है, 1/2 इसमें भी है और 3/2 इसमें भी, अपान अपान ये जो कॉमन दो कॉमन मिल गया है, तो हम 2y माइनस, ठीक है, 2y माइनस x प्लस 3 कर देंगे हम, ये हमारा पहला हो गया। अब वही चीज अगर हमें x के लिए करना रहेगा, हमने y के लिए ये चीजें बताई थी, ठीक है,
y अक्ष पर काटती है और x के लिए x अक्ष पर काटती है। हमने आपको बताया था, शायद आपको ध्यान हो या ना हो। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हम फिर वही सेम फॉर्मूला इस पे भी हम लगाएंगे। तो बस इसमें क्या दिया है, y का मान जो दिया था इसमें 1 माइनस 3/2 में दिया था, इसमें क्या दिया 4 दिया। तो वही बिल्कुल सेम चीज है। इसमें क्या करेंगे, मेथड तीसरा लगाएंगे, y में मेथड तीसरा लगेगा और हमारा x में मेथड 4 लगेगा, यही बात है। तो मेथड 5 हमने बता दिया आपको है और समझा भी दिया है क्या हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर दिए होंगे, ये भी हमें उम्मीद है, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए। अब हम चलते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ, ठीक है। हमारा छठा मेथड है नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि नॉर्मल सुनने में लगता है लेकिन वो नॉर्मल है नहीं, नॉर्मल है नहीं, उसको जब समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, समझ लीजिए, अगर जिसको समझ में नहीं आया हो, ठीक है, समझ लीजिए।